भाई चलो आज हम लोग बीएनएसएस पूरा स्टेप्स से करेंगे, पूरा बेसिक्स होगा। अगर आपको कुछ बीएनएसएस का आता भी नहीं होगा ना, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए, आप एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ, ठीक है। सोचिए आपके साथ कुछ क्राइम हुआ है, ऐसी कुछ चीज़ हुई है। सोचो कुछ थेफ्ट हो गया है, ठीक है। आपके साथ थेफ्ट हुआ है, वो ऑफेंस हुआ, थेफ्ट ऑफेंस है, राइट। तो वो ऑफेंस है। तो देखो आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। रात तो पहला तरीका है, आप पुलिस के पास जाओ। कहाँ जाओ? पुलिस के पास जाओ, ठीक है। पुलिस के पास जाओ, ठीक है। एफआईआर लिखवाओ। पुलिस क्या करेगी? एफआईआर लिखेगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। आपका केस दर्ज करेगी, जो भी डिटेल्स है वो लिखेगी, ओके। मान लो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने आपका एफआईआर लिखने से मना कर दिया, बोलता है कि मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक और ऑप्शन तो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो इस केस में आप जाओगे मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत के अनुसार कंप्लेन लिखेगा, ठीक है। कंप्लेन लिखेगा आपका। एक और केस है आपका, एक और वे है जिससे कि आप केस अपना दर्ज करवा सकते हो, मतलब नहीं करवा सकते, मतलब वो अपने आप हो जाएगा। कैसे? सुओ मोटो। अब सुओ मोटो मतलब जब कोर्ट अपने आप उस केस का सुओ मोटो लेती है, यानी कि अपने आप केस लेती है, ठीक है, उसको कहेंगे सुओ मोटो। जो 3 तरीके हैं, ओके। या तो सोचो कि पुलिस भी एफआईआर नहीं लिखी, मजिस्ट्रेट कंप्लेन नहीं दिया, तो क्या करेगी? जज भी कभी कभी सुओ मोटो ले लेते हैं कोर्ट, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में हर जो एफआईआर, कंप्लेन और सुओ मोटो के बारे में पूरा पढ़ेंगे बेसिक्स से, ओके। कि कोर्ट में कैसे होता है भैया। मतलब आपको तो पता है ना क्या होता है, पर आपको ये नहीं पता है कोर्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल पूरा अप्रोच है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले देखो, पहले ऑफेंस हुआ है, ओके। ऑफेंस हुआ है आपका मर्डर का। तो ऑफेंस है आपका मर्डर का, ठीक है। तो सोचो कि एक नेबरहुड में किसी का मर्डर हो गया, उसको दिखा कि किसी का मर्डर हो गया, ओके। तो वो कहाँ जाता है? वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस के पास जाएगा, ठीक है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस एफआईआर लिखेगी। अब देखो एफआईआर लिखने के बाद क्या होगा? एफआईआर लिखने के बाद ऑब्वियसली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना। आपने तो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और क्रिमिनल जस्टिस जैसे आपको पता ही होगा इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है। इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, उधर क्रिमिनल सीन में जो क्राइम सीन है उधर जाती है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन करती है। अब देखो अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको पता चलता है कि कोई केस ही नहीं है, मतलब मर्डर का केस तो कुछ अलग है, ऐसे कोई मर्डर का केस नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे कि उसको पता चला कि ओ ये तो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसमें मर्डर का सीन हुआ है, ठीक है। तो ये तो मर्डर का केस नहीं होगा। तो वो क्या करेगी? वो करेगी क्लोजर रिपोर्ट दे देगी, ठीक है। क्लोजर रिपोर्ट के बाद क्या होगा? एंड हो गया ना, इसमें फिर उसमें आगे मामला नहीं जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं जो क्लोजर रिपोर्ट के बाद। अब एक और है कि सोचो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको पता चलता है हाँ मर्डर के चार्जेस बन रहे हैं, तो वो पुलिस रिपोर्ट बनाती है। पुलिस रिपोर्ट में कौन सा सेक्शन के द्वारा हो रहा है, ठीक है, कौन सा सेक्शन उसमें लग रहा है। जैसे कि मर्डर का सेक्शन 302 ऑफ के तहत वो चार्जशीट फाइल करती है, चार्जशीट बनाती है, ठीक है। तो चार्जशीट बनाती है, तो उसी चार्जशीट जो चार्जशीट देख रहे हो ना, उसी चार्जशीट में जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है? वो कॉग्निजेंस लेता है, वो कॉग्निजेंस लेता है। अब आपका असली खेल शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है। कॉग्निजेंस के बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कर लेता है, उसके बाद इंक्वायरी करवाता है, फिर हियरिंग करवाता है, फिर चार्ज फ्रेमिंग होता है, समझे। तो इसके बाद 2 स्टेप्स है, देखो। चार्ज इन दोनों के बीच इंक्वायरी करवाता है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाता है, फिर हियरिंग करता है, चार्ज फ्रेमिंग करता है, फिर उसके बाद जाके आपका ट्रायल होता है, समझे। इसके बाद आपका क्या होगा? ट्रायल होगा, ठीक है। इसके बाद होगा ट्रायल। अब देखो ट्रायल में मैं आपको बता दूं 2 स्टेज होता है, ठीक है। एक तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज होता है और डिफेंस एविडेंस स्टेज होता है।
अगर आपने कोई क्रिमिनल जस्टिस वाला शो देखा होगा जो कि बहुत फेमस हुआ था, उसमें क्या होता है, पहले तो कोई भी इनोसेंट, सब इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी। हमारा भारत का जो कानून है वो यही प्रिजम्पशन से चलता है कि यू आर इनोसेंट अनटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। और ये जो प्रूफ करने का जो जिम्मेदारी है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर आती है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस देगा कि इसने मर्डर किया है या इसने ऑफेंस किया है, ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन करेगा। अगर अगर प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर देता है कि हाँ इसने ही ये ऑफेंस किया है, तब केस खत्म नहीं होगा, केस जाएगा आपका डिफेंस एविडेंस स्टेज में। अब उसने प्रोसिक्यूशन ने तो प्रूफ कर दिया ना कि भाई इसने मर्डर किया है, तो डिफेंस क्या करेगा, डिफेंस उसको झुटलाएगा, डिफेंस भी एविडेंस देगा कि ये गलत है, जो आरोप लग रहे हैं वो उसको गलत साबित करेगा, ठीक है। तब जाके दोनों को जो करके जजमेंट मिलता है, फिर जजमेंट लिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर प्रोसिक्यूशन नहीं साबित कर पाता है कि जो ऑफेंस दूसरे ने किया है, तो क्या डिफेंस एविडेंस स्टेज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई प्रोसिक्यूशन ही के ऊपर ही वो जिम्मेवारी है कि वो प्रूफ करे, ठीक है। नहीं होगा, को डिफेंस को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तब तो केस खत्म हो जाएगा। पर अगर दोनों ने अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूफ कर लिया और डिफेंस प्रूफ नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन के फेवर में केस जाएगा और डिफेंस के अगेंस्ट में केस जाएगा। इसको ये है फर्स्ट मेथड। लीजिए, आप गए एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन में, ठीक है, केस दर्ज करवाने, आपको जस्टिस चाहिए, पुलिस एफआईआर लिखाने से मना कर देती है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास कोई ऑप्शन होगा? अगर पुलिस कोई भी दबाव में आके, कोई पॉलिटिशियन कनेक्शन है उसमें एफआईआर नहीं लिखती है, बहुत बार ऐसा होता है प्रेशर के मारे, तो आप क्या कर सकते हो, आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेन लिख सकते हो। अब मजिस्ट्रेट को जब कंप्लेन लिखोगे, देखो जैसे ऑफेंस होता है, आप क्या किए, आप कंप्लेन लिख दिए मजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट को कंप्लेन लिख देते हो, अब मजिस्ट्रेट आपके कंप्लेन के अकॉर्डिंग कंप्लेन प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो क्या करेगा, कंप्लेन प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, उसके बाद एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन किसका करेगा? कंप्लेनेंट और विटनेस का, ठीक है। कंप्लेनेंट को बुलाएगा कि क्या हुआ, विटनेस को बुलाएगा क्या हुआ, ठीक है, ऐसा होगा। तो बुलाया जाएगा, बताएगा, उसके अकॉर्डिंग कॉग्निजेंस लेगा, फिर इंक्वायरी बैठाएगा, ठीक है। इंक्वायरी बैठाने के बाद चार्ज फ्रेमिंग होगी कि कौन से चार्जेस लग रहे हैं, उसके बाद आपका ट्रायल होता है। और ट्रायल में जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पहले होता है, फिर उसके बाद आपका पर्सनल एग्जामिनेशन भी हो सकता है, फिर डिफेंस एविडेंस हो जाता है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में वो प्रूफ कर देते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सच है उनके ऊपर, ठीक है। और डिफेंस में क्या होता है कि डिफेंस आपको प्रूफ करेगा, नहीं ये तो गलत बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लेन है। अब बात करते हैं, तो मान लीजिए आपके जो एरिया में बहुत बड़ा कोई खतरनाक मर्डर हुआ है, ठीक है। अब ना तो कोई आदमी जाके पुलिस में एफआईआर लिखवा रहा है, ठीक है, ना तो कोई कंप्लेन कर रहा है मजिस्ट्रेट को, ठीक है, क्योंकि जो मर्डर किया है, जिसके अगेंस्ट मर्डर का जो केस बनेगा, वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, जब एमपी है, ठीक है, उस इलाके का बहुत ज्यादा अच्छा उसकी पोजीशन है। तो बहुत जगह न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ आई जा रही है, जज सोच रहा है कि क्या हुआ, ये तो कोई आ नहीं रहा है, कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, तो वो क्या लेगा, वो कर लेता है सुओ मोटो, दैट इज वो अपने आप वो केस को सुनवाई करने के लिए आता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा कि ट्रायल प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है। ट्रायल प्रोसिक्यूशन जैसे मैंने आपको बोला है, ट्रायल प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, ठीक है, फिर एविडेंस होता है, एग्जामिनेशन होता है, फिर डिफेंस होता है, फिर जजमेंट्स होता है, एविडेंस। तो ये पूरा ट्रायल है। जैसे कि ट्रायल में जो होता है ना, वो सारे में एक जैसा है, ठीक है, कुछ बदलता नहीं है। कॉग्निजेंस के बाद सारी चीजें एक जैसी होती है, बस उसके पहले बदलती है। तो ये 3 है। तो आप अपने अधिकारों को जानिए। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखवाता है, तब भी आप निराश नहीं हो सकते। ऐसे तो पुलिस को एफआईआर लिखनी होगी, पर इन केस नहीं होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को, ठीक है। मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करोगे तो मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, और आपका जो जस्टिस आपको प्रोवाइड होगी। और ऐसे तो बहुत ज़्यादा जो वो केस होता है जो बहुत लाइमलाइट में होता है, और ऐसा होता है तो सुओ मोटो ले लिया जाता है, ठीक है।
तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूर, ठीक है? बाय।